देखो हमारे पास दो फोर्सेस हैं F1 एंड F2 जो कि एक 5 न्यूटन का है एक 10 न्यूटन का। दोनों एक मतलब कि इस एंगल पे इंक्लाइंड है, एक 30 डिग्री पे और ये 60। हमसे देखो इसने रिजल्टेंट पूछा है F1 प्लस F2 का। तो देखो अगर F1 ऐसे है और F2 ऐसे है ना, और ये एक्स एक्सिस मैंने बना दिया, ये वाई एक्सिस मैंने बना दिया। अब एक देखो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है और एक 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। अब देखो F1 क्या होगा, मान लो ये ऐसे मतलब ये एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो जो F1 होगा ना, F1 का एक ये कॉस का कंपोनेंट आ जाएगा जो कि देखो 30 डिग्री है ना। ये F1 को मान लो मैंने ये मान लिया, तो F1 का जो एक ये 30 डिग्री पे जो इंक्लाइंड है, ये जो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा एक्सिस का, तो ये हो जाएगा F1 कॉस 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री दिया गया तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। ये यही ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर F1 साइन 30 डिग्री हो जाएगा। वहीं यहाँ पर जो F2 है ना, तो F2 को भी ऐसे लिखेंगे। F2 का देखो ना, F2 जो इस तरह जा रहा है, तो इसका मतलब कि जो ये यहाँ पर ये 60 डिग्री है ना, इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा कंपोनेंट है F2 कॉस 60 डिग्री। और यहाँ पर हो जाएगा F2 साइन 60 डिग्री, है ना। अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पर जो F1 है ना, F1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। F1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि F1 कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस F1 साइन 30 डिग्री जे कैप, क्योंकि ये जे मतलब कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो जे कैप, और ये एक्स एक्सिस को अलॉन्ग है तो इसलिए आई कैप। वैसे ही F2 को भी ऐसे ही लिख सकता हूँ मैं। F2 देखो कॉस जो इसका कंपोनेंट लेंगे ना, यहाँ पर आएगा तो ये 60 डिग्री से इंक्लाइंड है, तो ये हो जाएगा ये और फिर इसका अगर हम वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। देखो उसने यही तो पूछा है F1 प्लस F2। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, है ना, इन दोनों को प्लस कर दूँ तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो इन दोनों का देखो मैग्नीट्यूड F1 का दिया गया 5, F2 का दिया गया 10 है। तो मैं देखो देखो इनको जब प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 5 कॉस 30 डिग्री प्लस 10 कॉस 60 डिग्री, और ये आई कैप का हो गया, है ना। उसके बाद अब इन दोनों को प्लस कर दो जे कैप को। अब जे कैप को प्लस करोगे तो वही फिर से 5 साइन 30 डिग्री, ये हो जाएगा जे। अच्छा यहाँ पर लिखेंगे नहीं, बाद में लिख देंगे बाहर जे। उसके बाद F2 जो कि 10 है साइन 60 डिग्री, ये जे कैप हो गया। अब देखो मान लो ऐसे जब कोई मतलब कि मान लो तुम्हारे पास कोई फोर्स है, उसका आई कंपोनेंट तुम्हारे पास है, जे कंपोनेंट, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? मतलब कि इन दोनों को मान लो स्क्वायर कर देते थे ऐसे, यहाँ पर रूट लगा देते थे। वहीं पर ये भी यहाँ पर भी वही चीज़ होगी। हमने F1 प्लस F2 तो निकाल लिया है, F1 प्लस F2 जो कि बराबर है इसके बराबर है। अब देखो जब F1 F2 ऐसे बराबर आ गया तो इनका मतलब कि जब इसमें ये डाल के cos 30 की वैल्यू डाल के इसका पूरा आंसर निकाल लो, जो कि हमारा देखो cos 30 और cos 60 यहाँ पर जब मैं रखूँगा वैल्यू, तो जो ये आई कैप है ना वो हो जाएगा 9.33, यहाँ पर लिखते हैं, जो कि हो जाएगा 9.33 आई। और वैसे ही ये जो जे कैप है ना, इसके अंदर का चीज़ जो भी तुम अगर कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 11.16 जे कैप है। अब इसका ये हो गया एफ है, या फिर बोल दो F1 प्लस F2, है ना। अब इसका तुम मॉड ले लो, जहाँ पर रिजल्टेंट बोल देने लेने को बोला है ना, तो इसका जब मॉड ले लोगे तो ये इस तरह हो जाएगा। अंदर की चीज़ें स्क्वायर हो जाएंगे, 9.33 का स्क्वायर प्लस 11.16 का स्क्वायर, तो इसका जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो हो जाएगा 14.55 न्यूटन। अब देखो इसने यहाँ पर थीटा ही पूछा, तो थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पर देखो tan इनवर्स होता है वाई एक्स होता है यहाँ पर। अच्छा वाई का कंपोनेंट हमको देखो क्या दिया गया था, वाई का कंपोनेंट मैंने यहाँ पर निकाला, ये जो है 11.16 डिवाइडेड बाय 9.33, ये जगह 9.33, जो इसका जो थीटा निकल के आ रहा है ना, थीटा निकल के आ रहा है 50.1 डिग्री।